वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम गण गणपतिये नमः। पूरे देश में गणेश पक्ष की वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम गण गणपतिये नमः। पूरे देश में गणेश पक्ष की धूम है और जगह जगह पर गणपति बप्पा जो है पंडाल में विराजे हुए हैं। और ये जो 12 दिन जो होते हैं गणेश पक्ष के, वो बड़े ही धूमधाम के साथ मनाते हैं। और बात करते हैं हम देश और विदेश की, तो इनकी महिमा जो है भारत वर्ष के अलावा अलग अलग देशों में भी है, जहां पर अलग अलग रूपों में भगवान गणेश की पूजा की जाती है। अब हम ऐसे गणेश के बारे में हम बात करेंगे जो स्वयं प्रकट हुए हैं। ऐसे हमें बहुत कम देखने को मिलता है जो स्वयंभू गणेश जी होते हैं, प्रकट होते हैं मंदिर में। और ऐसा ही एक प्राचीन और एक प्रसिद्ध मंदिर है छत्तीसगढ़ के बालोद जिले में। एक ऐसा मंदिर है जिसका इतिहास लगभग 100 वर्षों से पुराना है। और यहाँ के जो लोग बताते हैं कि ये मंदिर में जो गणेश भगवान की जो मूर्ति जो स्थापित है, आप एक बार देख सकते हैं, ये जो स्वयं प्रकट हुई है और धीरे धीरे समय के साथ साथ इस मूर्ति का आकार भी बढ़ता चला जा रहा है। और बताया जाता है कि जब इस मंदिर का निर्माण किया गया था तो एक झोपड़ी नुमा जगह पर इसकी शुरुआत हुई थी, लेकिन आज एक भव्य मंदिर बन चुका है। मरारपारा जो बालोद जिले में बालोद शहर है, बालोद शहर के मरारपारा में ये मंदिर स्थित है, जहां पर गणेश पक्ष के 12 दिन जो होते हैं यहाँ पर महाआरती होती है, महाभंडारा लगाया जाता है, हजारों की संख्या में लोग आते हैं। और इस मंदिर की ऐसी मान्यता है कि जिनकी संतान नहीं है, निसंतान दंपत्ति हैं, उन दंपत्ति को इस मंदिर में आने के बाद में संतान की प्राप्ति होती है और जो उनकी मनोकामना होती है वो पूरी होती है। तो क्या कुछ है इस बालोद के स्वयंभू भगवान गणेश जी की कहानी, आइए हम खुद ही सुनते हैं श्रद्धालुओं की जुबानी से। तो आइए मैं आपको लिए चलती हूँ उन लोगों के साथ जो आपको बताएंगे कि आखिर इस मंदिर की महिमा क्या है। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा। बालोद के मरारपारा में लगभग 100 सालों से स्वयंभू गणपति विराजमान है। बताया जाता है कि यहाँ धरती को फाड़कर गणेश जी प्रकट हुए थे और यह भी कहा जाता है कि हर साल गणपति की प्रतिमा बढ़ती रहती है। कभी कभी मूर्ति के आसपास की ज़मीन पर दरारें भी देखी जाती हैं। लोगों की माने तो अभी भी मूर्ति का अधिकांश हिस्सा धरती में धंसा हुआ है। इस मंदिर में आकर सभी की मनोकामना पूर्ण होती है। आइए इस खास मंदिर के बारे में हम आपको बताते हैं। गणेश पक्ष में घर घर और हर पंडाल में गणपति बप्पा विराजमान होते हैं। आइए इस मौके पर हम आपको छत्तीसगढ़ के एक ऐसे खास गणेश मंदिर के बारे में बताते हैं जहां गणपति स्वयं प्रकट हुए हैं। गणेश भगवान जमीन से प्रकट हुए, सुख समृद्धि का देते वरदान। मेरे को तो कंटिन्यू सुबह शाम 25 साल हो गया। हाँ, पहले सुल्तानमल जी बापना इनका देख रेख करते थे। टीन का शेड था, सामने घास फूस जगह रहता था। वो दिवाली के समय उसे अपना सफाई करते थे और दिया बत्ती करके अपना पूजा पाठ करते थे। उनके बाद उन्होंने मेरे को हाथ पकड़कर इस मंदिर में लाया और बोले कि सुनील, यहाँ तेरे को रोज मत्था टेक के जाना है। मैं बोला ठीक है दादाजी करके। मैं नहीं भी आता था तो उनको पता चल जाता था कि सुनील आज नहीं आए हैं। फिर मेरे को डांटते थे, चिल्लाते थे। ऐसा लगते लगते मेरी लगन लग गई, जिसमें मैं, हरीश दैया, विमल राकेचा, 2-4 और हमारे मित्र, हम रोज आरती करते थे। तो उसको फिर एक टीम बनाई कि मोरिया मंडल टीम बनानी चाहिए। हमें उसे मोरिया मंडल टीम बनाया और प्रत्येक बुधवार 7:30 बजे महाआरती का आयोजन किया। लगभग ये 17 या 16 साल हो रहे हैं जिसे हम कंटिन्यू पूजा पाठ कर रहे हैं। शाम को 7:30 महाआरती की जाती है। पूरे मोहल्ले वासी, वार्ड वासी, जो दूर से आ रहे थे वो सब शामिल होते हैं और पोहे का प्रसाद बंटता है। और दिन ब दिन मूर्ति का आकार बढ़ते जा रहा है। पहले मूर्ति जब बनी थी पुरानी मंदिर, तो दीवार से पीछे गणेश जी का पिट्टा छोड़ा था, जिसमें मैं पूरी प्रतिमा ले लेता था गोल, वो नहीं ले पा रहा था। फिर हमारे कुछ मंदिर बनाने में रुकावट की, लेकिन उसके बहुत अच्छे से मंदिर हमारा बना, जिसमें हमारे पूरे मोरिया मंडल की टीम, दिनेश भाई, राजेश भाई, लक्की चांडा, गियास गांधी और पूरे मोरिया मंडल के सब बच्चे, जिनका मैं नाम नहीं ले पा रहा हूँ, बता देता हूँ। और यहाँ 13 साल बाद एक गांधी रात्रे कोटेरा गांव से आया था। उसकी कोई भी संतान नहीं थी, वो मेरा एक कस्टमर था। उसने मत्था टेका और 10 महीने में उनकी गुड़िया प्राप्ति हुई। जब से मुझे तो बहुत भरोसा इनकी, तो मतलब वाणी कर ही नहीं पाऊंगा, बोल ही नहीं पाऊंगा मेरी वाणी से। और मोरिया मंडल परिवार इनका देखरेख करते हैं आजकल। पूरा समिति
इनका भक्ति भाव से झूम उठे हैं। हमारा ये 11 दिन गणेश पक्ष नहीं रहता, हमारे परिवारों के लिए 11 दिन दिवाली जैसा रहता है माहौल। कल भी लगभग 56 भोग में 2000 प्लस पब्लिक थे और दर्शन किए। मैं सुनील जैन, वार्ड पार्षद मराठवाड़ा बालो, मौर्य मंडल परिवार। मंदिर तो करीब 60-70 साल से है, पर मैं इनको 40 साल से जानती हूँ। जब से मैं शादी करके आई हूँ ना, तब से मैं मंदिर को देखते आ रही हूँ और प्रायः मैं आती रहती हूँ सवेरे शाम दर्शन करने, आरती में भी शामिल होती रहती हूँ। कितना परिवर्तन हुआ है पहले से, बहुत पहले और अब में? बहुत परिवर्तन हो गया। बहुत पहले तो बहुत छोटे दिखते थे, अभी बड़े होते जा रहे हैं और कभी रूप कैसे दिखाते हैं अपना। और जो मांगो इच्छा तुरंत पूरी होती है। इन्हें इतनी मनोकामना, इतने श्रद्धालु आते हैं कि पूछो नहीं, सबकी इच्छा पूरी होती है। गणेश पक्ष में घर घर और हर पंडाल में गणपति बप्पा विराजमान होते हैं। आइए इस मौके पर हम आपको छत्तीसगढ़ के एक ऐसे खास गणेश मंदिर के बारे में बताते हैं जहां गणपति स्वयं प्रकट हुए हैं। छत्तीसगढ़ के बालोद में भगवान गणेश का एक ऐसा मंदिर है जहां पूजा करने मात्र से ही निसंतान लोगों को संतान की प्राप्ति होती है। ये मंदिर बालोद के मरार में स्थित है। स्वयंभू गणेश मंदिर के बारे में मान्यता है कि यहाँ आने वाले लोगों की हर मुराद पूरी होती है। खासकर निसंतान दंपत्ति को संतान की प्राप्ति होती है। यह मंदिर 100 साल पुराना है और लोगों का कहना है कि यहाँ ज़मीन को फोड़कर भगवान गणेश प्रकट हुए थे। तब से लगातार मंदिर में स्थित गणपति की मूर्ति की लंबाई बढ़ती ही जा रही है। यही कारण है कि इस मंदिर का सेट भी पहले से ऊंचा बनाया जाता है। कभी कभी तो ज़मीन में दरारें पड़ती हैं जब गणपति की मूर्ति बढ़ने लगती है। इसके पीछे की एक कहानी हम आपको बताते हैं। सबसे पहले सुल्तानमल बाफना और भोमराज श्रीमाल की नज़र पड़ी। पहले बाफना परिवार के एक सदस्य के सपने में गणेश जी आए थे, जिसके बाद दोनों व्यक्तियों ने स्वयंभू गणपति के चारों ओर टीन शेड लगाकर एक छोटा सा मंदिर बनाया था। इसके बाद लोगों की आस्था बढ़ती गई और मंदिर का विस्तार होता गया। दोनों के निधन के बाद से उनका परिवार और मौर्य मंडल परिवार इस मंदिर में पूजा अर्चना करते आ रहे हैं। एक छप्पर से बप्पा के मंदिर की शुरुआत हुई थी और आज मंदिर को लेकर आस्था और चमत्कार सभी तरफ विख्यात हैं। बालोद नगर में स्वयंभू गणपति की ख्याति दूर दूर तक जा रही है। समिति के द्वारा अब यह महाप्रसाद का वितरण किया जाता है और बहुत ही कम कीमत पर लोगों को भरपेट भोजन उपलब्ध कराया जाता है। जी, ये स्वयंभू गणेश जी का मंदिर है, मरारपारा बालोद वार्ड क्रमांक 8 में स्थित है। मैं पिछले लगभग 21-22 सालों से इस मंदिर में आ रहा हूँ। जिस समय मैं आता था मेरी स्थिति बहुत ही सामान्य थी, बहुत ही स्ट्रगलिंग पीरियड में था। सुनील रतन बोरा जी जो मेरे नज़दीकी मित्र हैं, उन्होंने भगवान की महिमा के बारे में मुझे बताया कि दिनेश तुम यहाँ आना चालू करो और भगवान का बहुत अच्छा परिचय है, तुम्हें लाभ मिलेगा करके। उस समय से मैं आ रहा हूँ और कुछ दिन आने के पश्चात यहाँ पे हमारी युवाओं की टोली लगातार बढ़ती चली गई और युवाओं की टोली जब संख्या बढ़ गई तो हमने भगवान गणेश जी के एक बहुत ही परम भक्त हुआ करते थे मौर्य, तो उनके नाम से हमने यहाँ पे मौर्य मंडल परिवार के नाम से एक संस्था का यहाँ पे निर्माण किया और मौर्य मंडल परिवार के बैनर पे आज हम लोग पिछले 18 साल से लगातार भगवान की सेवा अर्चना कर रहे हैं। हर बुधवार को यहाँ पे भगवान की महाआरती होती है और गणेश चतुर्थी का जो 11 दिन का पर्व होता है, इसमें दोनों टाइम आरती होती है, अभिषेक वगैरह होता है और भगवान की खूब सेवा होती है। पूरे बालोद के अलावा पूरे छत्तीसगढ़ और भारत के कोने कोने से लोग यहाँ आते हैं। मुझे एक बार की घटना याद है कि यहाँ एक भैया आए हुए थे और वो सुनील भाई साहब के यहाँ आए और हम लोग बैठे हुए थे। उन्होंने चर्चा की, भैया एक कागज और पेन दीजिए, मैं एक भगवान की मूर्ति बनाना चाहता हूँ, स्केच बनाना चाहता हूँ। हमने भगवान के बारे में उनको, गणेश जी के बारे में कोई जानकारी बताई तो नहीं थी, पर वो हूबहू भगवान गणेश जी की है जो स्वयंभू भगवान की जो मूर्ति है वैसा ही उन्होंने एक स्केच बनाया और थोड़ा भी फर्क नहीं था, तो हम लोग आश्चर्यचकित हो गए। और लगभग 2 साल पहले की एक बात है, रायपुर का एक कारीगर है, बढ़ई है परिवार, वो आया था, लड़के की शादी नहीं हुई थी और उस टाइम पे हम लोग मंदिर का यहाँ पे जीर्णोद्धार का काम कर रहे थे। लगभग सारे काम हो गए थे, सिर्फ खिड़की का काम बचा था, तो उसने जिद किया कि भैया मैं खिड़की लगाना चाहता हूँ, नया काम चालू किया हूँ। उसने भगवान की मंदिर की खिड़की का जो है निर्माण अपने पैसों से करके दिया और आश्चर्य करेंगे कि वो ऐसी भावना और ऐसे मतलब लगन से उसने किया था
कि लगभग मुश्किल से 2 महीने ही हुए होंगे, उसका विवाह नहीं लग रहा था, है ना। उस लड़के का विवाह मुश्किल से 2 महीने के अंदर अंदर विवाह लग गया। तो ऐसे ऐसे पर्चे हैं और काफी लोगों को लाभ मिल रहा है ना। और मैं तो यही कहूंगा कि जैसा बंबई के सिद्धि विनायक जी का पर्चा है और आज ख्याति है, एक समय होगा जब बालोद के स्वयंभू गणेश जी का भी वही पर्चा और ख्याति होगी। मैं दिनेश तापड़िया, मौर्य मंडल परिवार, बालोद। हम यहाँ पे बालोद के राजा के दर्शन कर रहे हैं। जैसा कि इनका नाम है बालोद के राजा, तो ये वाकई में बालोद के राजा हैं। इनकी जो मूर्ति है, ये स्वयंभू गणेश भगवान की जो मूर्ति बहुत ही विशाल है और ये बालोद के गौरव हैं, क्योंकि ये 100 साल पुराने हमारे गणेश भगवान हैं। और आज की डेट में इनकी मान्यता बहुत है। लोग यहाँ दूर दूर से आते हैं अपनी प्रॉब्लम्स को लेके, और हमारे जो राजा हैं वो उनको सुनते हैं और सॉल्व करते हैं, क्योंकि बहुत सारे केसेस यहाँ पे आ चुके हैं, जैसे कैंसर के, या कोई फाइनेंशियली किसी को प्रॉब्लम है, या किसी का बिजनेस नहीं चल रहा है, किसी का विवाह नहीं हो रहा है, ऐसे केसेस आते रहते हैं। तो सब मन्नत लेकर आते हैं भगवान के पास और भगवान उनको सुनते हैं। और जैसा कि अभी गणेश पक्ष चल रहा है, तो यहाँ पे बहुत ही मौर्य मंडल समिति बालोद द्वारा बहुत ही सुंदर सजावट होती है भगवान की। मूर्ति एक ऐसे रूप में आ जाती है कि आपकी आंखें वहाँ से हटेगी नहीं, आप देखेंगे तो देखते ही रह जाएंगे। और बहुत ही अच्छा भजन होता है, आरती होती है, माहौल बहुत ही अच्छा हो जाता है। तो मैं कहूँगी कि बालोद के गौरव है हमारे बालोद के राजा, हर किसी को यहाँ पे दर्शन करने के लिए आना चाहिए। जय गणेश। जब से मैं यहाँ आई हूँ 28 साल लगभग हो गया है, और जब हम लोग सब बहुएं यहाँ पे शादी होके आते हैं तो सबसे पहले गणेश जी का दर्शन करके, ऐसे 5 मंदिरों में हम लोग जाते हैं। तो सबसे पहले शुक्रवार का दिन था, मैं भी गणेश जी का दर्शन करने आई थी। उस दिन मेरे संतोषी माता का उपास था, तो मैं यहाँ पे संतरा का प्रसाद मिला था मेरे को, तो फिर मैं खाने वाली थी, वैसी में अंगूर या संतरा का प्रसाद मिला था, तो मैं खाने वाली थी, वैसी मेरे को तुरंत याद आया कि नहीं, आज मेरा शुक्रवार का एकादशी है, तो मैं नहीं खाती करके। तो हम लोग के जब से मैं देख रही हूँ गणेश भगवान को, बहुत छोटे थे और दुबले भी थे, अब तो गणेश भगवान बहुत मोटे भी हो गए हैं और लंबे भी हो गए हैं। और मेरा तो जैसे मेरा बेटा राजनांदगांव में पढ़ता था, यश, तो उसको ना मकान मालिक खाली कराने वाले थे, तो यश बोलता है कि मैं घर चला जाऊंगा करके। तो फिर मैं यहाँ गणेश जी को मैं एप्पल का प्रसाद चढ़ाई, भगवान इसको ना 2 महीने की बात है और कहाँ मकान चेंज करेगा करके। लेकिन उसके बाद जाने के बाद उसके घर मालिक ने भी कुछ भी नहीं कहा और उसको वो कर लिया। ऐसे करके हम लोग की सब मन्नतें यहाँ से पूरी होती है और गणेश भगवान की कृपा हम सब पे बरसता है और हम लोग बराबर ध्यान करते हैं और सबसे पहले इन्हीं को पूछते हैं। पंडित चेयरमैन मित्रा, यहाँ लगभग मैं बहुत छोटे सा था तब से यहाँ पे पूजा करने के लिए आ रहा हूँ, और लगभग कुछ वर्ष पहले मैं कुछ कारणों से छोड़ दिया था, लेकिन वापस फिर मुझे गणेश जी बुला लिए। तो मैं लगभग बहुत सालों से यहाँ पे आ रहा हूँ, लगभग 10 साल कंटिन्यू हो गए मेरे को यहाँ पे पूजा करते, है ना। और लगभग यहाँ पे जिनका संतान जिनकी नहीं होती, उनके मन्नत के द्वारा नारियल यहाँ पे गणेश जी के द्वारा बांधा जाता है और उनको बिल्कुल संतान की प्राप्ति यहाँ पे कई जने को हुई है। और बहुत दूर दूर से, यूपी बिहार से भी बहुत दूर दूर से यहाँ मन्नत वाली नारियल बहुत दूर दूर से यहाँ पे बनती है। और कई जने का बुधवार को वहाँ प्रसादी रहता है, जिनका मन्नत जो होता है वो प्रसाद चढ़ाते हैं, है ना। वो प्रसाद महावितरण बुधवार को होती है, संध्या 7:30 बजे महाआरती होती है और 7:15 बजे प्रतिदिन बहुत अच्छी महाआरती यहाँ पे रोज की तरह आरती जो होती है। मैं RK न्यूज